आइए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू a क्यूब एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू b क्यूब। ठीक है, प्रूव दैट a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो शुरू करते हैं। a क्यूब की वैल्यू क्या है? a क्यूब हमारे पास है cosec थीटा माइनस sin थीटा। ओके, हम यहां से क्या करेंगे? हम यहां से a क्यूब को थोड़ा सा कॉसेक और साइन का थोड़ा सा यूज करेंगे और a क्यूब को ये जो हल्का सा कॉम्प्लेक्स बना करके दिया गया है इसको हम थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करेंगे, हल्का करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका a क्यूब है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन। ओके, और ये साइन थीटा। अब यहां 1 होता है, साइन थीटा और 1 कैल्सियम लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ओके, ठीक है। और यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये पावर 3 उधर चला जाएगा, तो यहां मिल जाएगा आपको कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये पावर कितना आ जाएगा? 1/3। ओके, यहाँ पावर 3 था, ए क्यूब था तो पावर 3 है, ये पावर 3 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/3। ओके, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और होल पावर 1/3 है, तो ये जो 2 है ये जाकर कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1/3 में। तो आपको ए की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, कॉस टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, साइन टू द पावर 1/3 थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहां से बी क्यूब को देखें तो बी क्यूब की वैल्यू क्या है? बी क्यूब की वैल्यू है हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से अगर आप बी क्यूब को ध्यान से देखें तो ये सेक थीटा जो है ना, ये क्या हो जाएगा? ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो आपको यहां मिलेगा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां आप ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जैसे हमने ए क्यूब की वैल्यू निकाली है बिल्कुल वैसे ही हम बी क्यूब की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहां से b की वैल्यू निकालिए तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? अगेन ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द पावर 1/3, है ना। ये b क्यूब है, पावर 3 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा यहाँ पर पावर आपको 1/3। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से लिखें तो ये साइन स्क्वायर है और होल पर पावर क्या है? 1/3, तो ये मिल जाएगा आपको साइन टू द पावर 2/3 थीटा। ये 2 जाकर के 1/3 में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा पावर 2/3, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा कॉस टू द पावर 1/3 थीटा। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमें प्रूव करना था a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम अब इस प्रूविंग को करने चल रहे हैं। हम LHS को उठाते हैं भाई। LHS क्या है हमारे पास? a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपने कहीं पर भी a स्क्वायर की वैल्यू नहीं देखी है। आपने क्या देखा है? या तो आपको a क्यूब मिला है या फिर आपको a मिला है। ऐसे ही आपने कहीं पर भी b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देखी है। b स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं मिली है, आपको क्या मिला है? या तो आपको b क्यूब मिला है या तो आपको b मिला है। तो जहां पर रिक्वायरमेंट b क्यूब की होगी वहां पर b क्यूब रख देंगे, जहां पर इस रिक्वायरमेंट b की होगी वहां पर सिंपली b रख देंगे। लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर हमें अभी मिला है नहीं यहाँ पे वैल्यू, तो वहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर तो हम रख नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर को ले जाकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर जब a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a टू द पावर 4, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही a स्क्वायर b स्क्वायर जब b स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा आपको क्या मिल जाएगा?
ए स्क्वायर बी टू द पावर 4। ठीक है, ओके। तो अगेन हमें वहां पर कहीं पर भी ए क्यूब बी क्यूब नहीं मिला, ठीक है, लेकिन हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी नहीं मिला, हमें ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 भी नहीं मिला, लेकिन हमारे पास है ए और बी, तो हमें ए और बी रखना ही पड़ेगा। अगर क्या पता कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ए क्यूब और बी क्यूब मिल जाता तो हम डायरेक्ट ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू रख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए और बी की जो वैल्यू मिली है वही रखना पड़ेगा, ओके, और सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये एक्सपोनेंट का बन गया, पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आपका जो बेसिक है वो पावर एंड एक्सपोनेंट पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज वहां का होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आपसे। आइए, ए की वैल्यू क्या है, cos टू द पावर 2/3 अपॉन साइन टू द पावर 1/3, ठीक है। तो यहां हम रखते हैं cos टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन साइन टू द पावर 1/3 थीटा, और होल पावर क्या है 4, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने रख दी, ए की वैल्यू यहां पर है और ऊपर पावर क्या था 4, तो 4 हो गया। बी की वैल्यू क्या है, साइन टू द पावर 2/3 अपॉन कॉस टू द पावर 1/3, तो यहां पर साइन टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 1/3 थीटा, और पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। सिमिलरली यहां पर ए स्क्वायर और बी टू द पावर 4 रखते हैं, तो ए क्या था, ए की वैल्यू थी कॉस टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन साइन टू द पावर 1/3 थीटा, वैल्यू रखते हैं cos टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन साइन टू द पावर 1/3 थीटा टू द पावर 2 और स्क्वायर, और b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू क्या है, साइन टू द पावर 2/3 साइन टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन cos टू द पावर 1/3 थीटा टू द पावर 4, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए यहां पर cos टू द पावर 2/3 है और होल पर पावर क्या है 4, तो ये 4 जाकर के 2/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर cos टू द पावर, ये 2 जाकर के 4 में मल्टीप्लाई होगा, देखिए क्या बनेगा 2/3 इंटू 4, है ना, तो ये बन जाएगा 8, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर पावर 8/3, पावर हो जाएगा 8/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन टू द पावर 1/3 है, होल पर पावर क्या है 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन टू द पावर 4/3 थीटा, ठीक है। यहाँ का 1/3 जाकर के 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4/3, पावर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, पावर यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 4/3 थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन टू द पावर 2/3 और ऊपर है स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा साइन टू द पावर 4/3 थीटा, ठीक है, ओके। यहां पर देखिए cos टू द पावर 1/3 और ऊपर पावर क्या है 2, तो यहां पर आपको मिल जाएगा cos टू द पावर 2/3 थीटा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा पावर एंड एक्सपोनेंट का जो बेसिक रूल है वो लग रहा है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आइए यहां देखिए cos टू द पावर 2/3 और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा cos टू द पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन टू द पावर 1/3, ऊपर क्या है स्क्वायर, आपको मिल जाएगा साइन टू द पावर 2/3 थीटा, साइन टू द पावर 2/3 पावर 4, आपको मिल जाएगा साइन टू द पावर 8/3 थीटा, cos टू द पावर 1/3 पावर 4 मिल जाएगा यहाँ पर cos टू द पावर 4/3 थीटा, ओके। अब देखिए कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं साइन टू द पावर 4 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखिए cos टू द पावर 4 सॉरी ये साइन टू द पावर 4/3 थीटा था, साइन टू द पावर 4/3 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां पर cos टू द पावर 4/3 थीटा cos टू द पावर 4/3 थीटा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा cos टू द पावर 8/3 थीटा अपॉन cos टू द पावर 2/3 थीटा, ओके। यहां क्या मिल जाएगा देखिए साइन टू द पावर 8/3 थीटा अपॉन साइन टू द पावर 2/3 थीटा, ठीक है, 2/3 थीटा। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए यहां पर देखिए ये cos यहां पर भी है, यहां पर भी cos है,
तो बेस तो सेम हो गया। अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, ये जो पावर डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर की जो पावर है ये न्यूमरेटर के पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, यहाँ देखिए अगर a अपॉन a लिखा हुआ है और यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो होता क्या है, ये पावर 2 जाकर के इसमें से माइनस हो जाता है, 4 - 2 हो जाता है। ओके, क्यों भाई, क्योंकि बेस सेम था। तो यहाँ पर बेस सेम है ना, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस, और ये 8/3 में से 2/3 को माइनस कर देंगे हम, है ना। तो अगर हम 8/3 में से 2/3 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 6/3। अच्छा 6/3 क्या होता है, कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा cos टू द पावर 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, एक बार फिर से देखिए, जब बेस सेम होता है ना तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा है, बेस सेम है, यहाँ पर पावर 8/3 है, यहाँ पर पावर 2/3 है। तो मैं क्या करूंगा, 8/3 में से 2/3 को माइनस कर दूंगा। 8/3 में से 2/3 माइनस होगा, क्या मिलेगा, 6/3। 6/3 क्या होता है, 2। तो ये हो गया cos टू द पावर 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा यहाँ पर भी है, sin थीटा यहाँ पर भी है, पावर बस अलग अलग है। तो ये पावर जाकर के न्यूमरेटर के पावर में से माइनस हो जाएगा। 8/3 में से 2/3 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 6/3। 6/3 क्या होता है, 2 होता है। तो ये मिल गया आपको sin स्क्वायर थीटा। और हर कोई जानता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, है ना। तो आपको यहाँ पर मिल गया LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, हेंस प्रूव्ड। चलिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू sec a प्लस sin a एंड y इक्वल्स टू sec a माइनस sin a, प्रूव दैट 2 अपॉन x प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस y अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां पर आपको x प्लस y चाहिए और आपको यहां पर क्या चाहिए, यहां पर x माइनस y चाहिए। एक काम करते हैं, पहले हम x प्लस y और x माइनस y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x प्लस y, x की वैल्यू क्या है, sec a प्लस sin a, sec a प्लस sin a, और y की वैल्यू क्या है, sec a माइनस sin a। तो ये हो जाएगा sec a माइनस sin a। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, यहां देखिए sin a माइनस sin a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2 sec a, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 2 sec a। ओके, आगे यहां पर देखिए आपको क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है, sec a प्लस sin a, sec a प्लस sin a, माइनस करना है y को, माइनस y की वैल्यू क्या है, sec a माइनस sin a, sec a माइनस sin a। ओके, ये sec a मिल गया आपको प्लस sin a, और ये जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां आपको sec a माइनस sec a कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा और ये बन जाएगा 2 sin a, ये मिल जाएगा आपको 2 sin a, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 sec a, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 sin a। अब ये x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू को यहां पर रखेंगे। आइए, हमारे पास है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर, एक्स माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर, और हमें ये 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। हमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली है, x प्लस वाई की वैल्यू में क्या मिली है, 2 sec a। तो यहां लिख देंगे 2 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे लिखेंगे 2 sec a स्क्वायर, ठीक है। और हमें x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिली है, x माइनस वाई की वैल्यू मिली है 2 sin a। तो यहां आपको मिल जाएगा 2 sin a अपॉन 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपको यहां मिल जाएगा 1 अपॉन sec a होल स्क्वायर प्लस sin a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर ये 1 अपॉन sec a है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos a,
और ये ऊपर स्क्वायर है तो इस पर लग जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, तो आपको मिल गया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या कह रहा है, इफ m इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, शो दैट रूट m अपॉन n प्लस रूट n अपॉन m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। तो हम पहले LHS की बात करेंगे फिर RHS की बात करेंगे। LHS में क्या है हमारे पास, LHS में हमारे पास है रूट m अपॉन n प्लस रूट n अपॉन m। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, रूट m अपॉन रूट n प्लस रूट n अपॉन रूट m। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मुझे रूट n और रूट m का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट mn। ओके, और अगर मैं रूट n को रूट mn लिखता हूं, मतलब यहां पर मैं क्या करता हूं, रूट m से मल्टीप्लाई, रूट m से ऊपर ही मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, मतलब रूट n जाकर के रूट n में मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मिल गया m प्लस n और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, रूट mn। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, m की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो m की जगह पे लिख देता हूं मैं cos थीटा माइनस साइन थीटा। रूट n की वैल्यू क्या है, देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, रूट mn। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक काम करिए आप, रूट mn को ना, रूट mn को ऐसे भी लिखा जा सकता है m इंटू n टू द पावर 1/2। ठीक है, ओके, क्योंकि अभी एक्सपैंड होगा तो रूट बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, उससे बढ़िया आप ऐसे लिख लीजिए। ओके, तो m की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके, और n की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, n की वैल्यू मिल जाएगी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये मिल जाएगा आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया टू द पावर 1/2, है ना, रूट लगा हुआ था, मैंने क्या कर दिया, पावर 1/2 लगा दिया। आगे बढ़ रहे हैं, अब यहां देखिए न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस में, साइन थीटा प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा cos थीटा टू cos थीटा। ठीक है, और यहां देखिए डिनोमिनेटर में देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पर क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगर मैं यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2। ओके, अब अगर हम चाहें तो इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे यहां पर इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको यहीं पर मिड में छोड़कर थोड़ा इसको सॉल्व कर लूं तो क्या पता कि ये भी मुझे सेम रिजल्ट दे दे और मैं यहीं पर LHS RHS दोनों बराबर कर दूं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम RHS में आ जाते हैं। RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास है 2 अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, हम tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 है और यहां पर 1 है, tan स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया, tan स्क्वायर की जगह पे हो गया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखिए 1 के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 और कॉस स्क्वायर कैल्सियम क्या हो जाएगा, 1 और कॉस स्क्वायर कैल्सियम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ओके, तो 1 को अगर मैंने कॉस स्क्वायर लिखा मतलब क्या किया मैंने, यहां पर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी कर दूंगा मल्टीप्लाई,
ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये है 2 अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है। और ये जो रूट कॉस स्क्वायर थीटा है, पहली बात तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, है ना, रूट से बाहर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। ओके, अब ये कॉस थीटा कहां जाके मल्टीप्लाई होगा? 2 में, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 2 कॉस थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, हमने LHS को भी यहीं पर एंड किया था। ठीक है, तो यहां पर हमारा LHS RHS दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आइए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, if cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम cos थीटा माइनस साइन थीटा को उठाएंगे और यहां से cos थीटा प्लस साइन थीटा को उठाएंगे। ओके, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा को स्क्वायर करूंगा और उन दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा। और cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा को एक्सपेंड करके ये लिख देंगे। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओके, क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, और यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? 1, तो ये 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने cos थीटा माइनस साइन थीटा को स्क्वायर किया और cos थीटा प्लस साइन थीटा को स्क्वायर किया और ऐड किया, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 2। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब ऐड होता है तो क्या मिलता है मुझे? मुझे मिलता है 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। बात समझ आ रही है? ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है, पहले मैंने cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर किया था। ओके, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर किया था और ऐड कर दिया था। ऐड करने पर मुझे क्या मिला? मुझे मिला 2। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं? cos थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 2। ठीक है, ओके, मुझे क्या प्रूफ करना था? cos थीटा प्लस साइन थीटा को मुझे ये प्रूफ करना था। ओके, और मुझे cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी। अब मेरे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा इस इक्वेशन में दिख रहा है और मुझे इस इक्वेशन की, मतलब इस टर्म की वैल्यू मुझे प्रूफ करनी थी। तो यहां पर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है? रूट 2 साइन थीटा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पर मैं क्या कर दूंगा? रूट 2 साइन थीटा। ओके, और इसका स्क्वायर है तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं? स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या है? cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और ये हो गया 2।
अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको अपोजिट साइड भेज दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में कई बार इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो मुझे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मुझे मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो स्क्वायर को हटा देता हूं मैं, तो यहां मुझे मिल जाएगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई √2 कॉस थीटा। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड।